जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के लिए एक फर्दर वीडियो बना रहे हैं उन क्वेश्चन की जो एग्जामिनेशन के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, इनको भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ये स्पेशल नहीं है, मैंने नाम लिखा वेरी स्पेशल टाइप क्वेश्चन। खास वैरायटी है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जरा देखिएगा कौन कौन से टाइप में इस पे कवर होंगे। देखिए, मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिखे हैं। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिखाई दे, मतलब कुल मिला के निचोड़ अगर मैं कहूं तो यही कहूंगा कि सब में एक बात है, या तो साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है या कहीं कहीं पे दोनों भी हैं। और ये जो ए बी दिखाई दे रहे हैं, ए बी दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कांस्टेंट हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे, कॉस स्क्वायर दिखाई दे, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है वो सुन लीजिए। स्टेप नंबर 1 पर हमेशा 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 आपको क्या करना है, लिखना है ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है हमेशा। स्टेप नंबर 1 पर यही काम करना है। स्टेप नंबर 2 पर क्या काम करना है जरा सुनिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट उसे हर हाल में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर देना है किस में? सेक स्क्वायर एक्स में। और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा बच्चों, उस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? उसको कन्वर्ट कर देना है 10 में। यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए। 10 का मतलब वो 10 भी हो सकता है, 10 स्क्वायर भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, 10 स्क्वायर x भी हो सकता है, लेकिन ऊपर हमेशा सेक स्क्वायर होगा, ना तो सेक क्यूब होगा ना सेक x होगा। ऊपर हमेशा क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर। पहले स्टेप पे कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप पर क्वेश्चन को मॉडिफाइड करना है, न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर x बनाना है, डिनोमिनेटर को किसी भी तरह से 10 या 10 स्क्वायर में निकालना है। स्टेप नंबर 3 पर आपको क्या करना होगा? हमेशा हमेशा 10x को पुट कर देना होगा t। 10x को पुट करना होगा t, और t पुट करने के बाद लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स dx, और t का डेरिवेटिव dt। और स्टेप नंबर 4 जो कि फाइनल स्टेप है, इसमें क्या करना होगा आपको? क्वेश्चन में रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ 10x एज t, 10x को रिप्लेस कर देना होगा t से, एंड जहां पर सेक स्क्वायर एक्स dx दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर देना होगा किससे? t से। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कर देना होगा? इंटीग्रेशन। ये मैंने प्रोसेस बताया है, आप ये लिख के जरूर रखिए। क्वेश्चन में करूंगा तो चीजें और समझ में आएगी कि क्या इनका मतलब है एक्चुअली में। नोट जरूर करके रखिएगा, लिखिएगा जरा। इस टाइप में सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 9 साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में देखना बच्चों, डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 और 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंस हमारे लिए लगता है ये जो बाकी टर्म्स दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री की। यहां पे लिखा है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, या दोनों आ जाए, तो जो आपको बताया मैंने वो लेके चलना है। क्या? सबसे पहले स्टेप पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टेप पे लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अच्छा, डिवाइड करूंगा, ये जो 1 है इसके डिवाइड में लिख देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे जो 4 कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है इसको भी डिवाइड कर दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में 9 साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, इसको भी डिवाइड कर दूंगा किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। अच्छा, आगे सुनना बच्चों, 1 में कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 में कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स। 4 कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 4 बचेगा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर। अगर मैंने जो वर्किंग रूल आपको बताया उस वर्किंग रूल में जाइए तो पहले स्टेप पे मैंने क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया डिवाइड। दूसरे स्टेप पे मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर को सेक में कन्वर्ट करना है, सेक स्क्वायर में। देखिए सेक स्क्वायर है,
और डिनोमिनेटर को हर हाल में 10 में कन्वर्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता तो थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आगे के क्वेश्चन इसी में करेंगे। ऊपर sec स्क्वायर x आएगा, नीचे 4 + 9 tan स्क्वायर x आएगा। इसके बाद क्या करेंगे वो सुनिएगा। इसके बाद मैंने अगले स्टेप पे बताया था, क्या बोला, जो आपका tan x दिखाई दे रहा है, इस tan x को क्या पुट कर दीजिए, t। पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx, और t का डेरिवेटिव dt। अब इसके बाद क्या होने वाला है देखिए बच्चों, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल होगा, dt के, और नीचे 4 + 9 और tan x का मतलब क्या था, tan x का मतलब था t, तो यहां पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर, यानी कि dt अपॉन में 4 + 9 t स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम इंटीग्रल करेंगे इसका, और इंटीग्रल करने से पहले एक काम और कर लेते हैं, क्या भला, ये टी स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं। अकेला करने के लिए 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे, ये आएगा 4/9 और प्लस में क्या आएगा टी स्क्वायर। इस पर मैं लगाऊंगा सुपर6 का फॉर्मूला। उससे पहले इसकी शक्ल थोड़ा ठीक करने लायक कर दें। dt अपॉन में 4/9 को मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, 2/3 का स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूं t का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है आपको, फॉर्मूला था इसका 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। तो जो था वहां अब है यहां, लगाएंगे कैसे देखिए जरा, 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा। आज इस क्वेश्चन में x की जगह पे आपका t है और a की जगह पे क्या है 2/3, तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा 1 अपॉन में a का मतलब 2/3, और फिर क्या होगा tan इनवर्स x/a, तो यहां पे x/a का मतलब t अपॉन में क्या आ जाएगा 2/3 प्लस का c। अच्छा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 3 जा 9, क्या आएगा 1/6 tan इनवर्स, और ये क्या आएगा बच्चों 3t अपॉन में 2 प्लस का c, 1/6 tan इनवर्स 3। भाई t की वैल्यू अपनी क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी tan x, तो t की वैल्यू मैं क्या लिख देता हूं tan x अपॉन में 2 प्लस का c। दिस वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नोट कीजिएगा, इसमें थोड़ा और वैरायटी हम लोग कवर करेंगे इसके बाद, प्लीज नोट इट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो थोड़ा सा खास क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से। इसमें sin स्क्वायर x तो है ही, cos स्क्वायर x तो है ही, साथ ही साथ में एक कांस्टेंट भी है, और वो कांस्टेंट क्या है 1। काम वही करना, अलग नहीं करना। क्या भला, सबसे पहले ऑन डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, पिछले वाले में कर दिया था, अब तो आप बड़े हो गए हैं। 1 को अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्या होगा बच्चों sec स्क्वायर x, इस 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्या आएगा sec स्क्वायर x, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कौन आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x, क्योंकि sin अपॉन में cos tan होता है ना, और इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर 31, 8/25 हो जाएगा। ये आपका साथ में क्या है dx। जो वर्किंग रूल बताया उसको जरा फॉलो कीजिए। क्या बताया था वर्किंग रूल में, डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए sec स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में हर हाल में हर कंडीशन पे क्या होना चाहिए 10। भाई यहां पे तो 10 है, यहां पे sec स्क्वायर है, इसे मुझे खत्म करना पड़ेगा, इसे भी 10 बनाना पड़ेगा। और 10 बनेगा कैसे, वो फॉर्मूला जो मैडम बताती थी 10वीं क्लास में उसका यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, कि sec स्क्वायर x होता है 1 + tan स्क्वायर x, तो वही मैडम जी वाला फॉर्मूला लिखते हैं sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं हम लोग 1 + tan स्क्वायर x, प्लस में क्या है 3 tan स्क्वायर x, प्लस में 8 dx। अब यहां पे बच्चों ये तो आ गया sec स्क्वायर x 1, tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x क्या आएगा 4 tan स्क्वायर x, और प्लस में 8, और साथ में क्या आ गया dx। अच्छा इसके बाद देखिएगा जरा, sec स्क्वायर x एज इट इज 1 + 8 क्या होता है बच्चों 9, और यह आ गया 4 tan स्क्वायर x dx। अच्छा इसके बाद जरा समझिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने लिया उसको करने के बाद जरा इस पहले आइएगा, फिर मैं एक बात बता रहा हूं। पहले जरा मैं tan x को पुट कर देता हूं t, tan x को पुट करूंगा t, डेरिवेटिव करूंगा क्या होगा बच्चों sec स्क्वायर x dx, और t का डेरिवेटिव dt आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt,
और नीचे 9 प्लस 4t²। देखिए पिछला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, उसमें मैंने क्या करा था अगर आपको याद हो, मैंने अगले स्टेप पर इंटीग्रल करने के लिए इस 4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया था। अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट के लिए एक बात सुन लीजिएगा, वो याद रखनी है। मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं, टाइम बचेगा। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4t को लिख सकते हैं क्या हम लोग 2t का स्क्वायर। फिर दोबारा से लगने वाला है फॉर्मूला a² प्लस x², a² प्लस x²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में a यानी कि 3 tan इनवर्स x बाई a यानी कि 2t अपॉन में 3। हाँ है ना। लेकिन एक बात याद रखना है बच्चों, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a तो लिख दिया, अच्छी बात है। फिर अपॉन में पूरे के अपॉन में ये जो x वाला पार्ट है यहां पे जो भी लिखा होगा आपको उसका डेरिवेटिव करके नीचे लिख देना होगा। डायरेक्ट करना है अगर तो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग यहां पे लिख देंगे। अगर आप पुट करके करेंगे तो भी हो जाएगा। तो एक कुल मिला के क्या बचेगा, ये 2 आपका डिनोमिनेटर में है, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये होगा बच्चों 1 अपॉन में 6 और tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 2t अपॉन में 3 प्लस का c और लास्ट स्टेप tan इनवर्स। भाई t आपने क्या माना था, t तो हर क्वेश्चन में एक जैसा ही चल रहा है, t को आप क्या मान चुके हो t tan x, तो 2 एज इट इज ये आ जाएगा tan x अपॉन में 3 प्लस का c, ये आपका आ जाएगा क्या आंसर। नोट कीजिएगा, इसमें और जरा टेढ़ा क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल करना है किसका बच्चों 1 अपॉन में 2 माइनस 3 cos 2x का। देखिए अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट में क्या था कि हमेशा डिनोमिनेटर में स्क्वायर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर नहीं है, फिर भी मगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा कैसे। आपने 11th क्लास में cos 2a का फॉर्मूला सीखा है 2 माइनस 3। मैं यहां पे एक काम करता हूं cos 2a का फॉर्मूला लगा देता हूं बच्चों। अगर मैं cos 2a का फॉर्मूला लगाऊं तो cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2x का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और ये dx एज इट इज। और यहां पे 1 माइनस में 2, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 3 cos स्क्वायर x और प्लस का 3 sin स्क्वायर x और ये dx आ गया। जैसे ही मैंने ये किया देखिए पिछला क्वेश्चन बन गया, यहां पे sin स्क्वायर भी है cos स्क्वायर भी है और साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है 2 भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद वही काम कौन सा, ऑन डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करूंगा मैं, 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x आएगा। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बच्चों इसके अपॉन में cos स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 2 sec स्क्वायर x। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 3 बचेगा, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 3 tan स्क्वायर x dx। अब इसके बाद क्या प्रोसेस बताया गया था, बताया ये गया था कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमेशा tan में रखना है और न्यूमरेटर को sec स्क्वायर में। भाई न्यूमरेटर तो sec स्क्वायर में है लेकिन डिनोमिनेटर अभी 10 में कहां है, ये 10 में है। ये तो चलो कांस्टेंट है, परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये तो अभी sec स्क्वायर है, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 10। तो ये 10 कैसे बनेगा देखते हैं जरा। ये 10 कैसे बनेगा देखते हैं। I इक्वल टू sec स्क्वायर x 2, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस का 3 और ये क्या आएगा 3 tan स्क्वायर x dx। मैंने sec स्क्वायर x को क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। आगे देखिए क्या, ये तो रहेगा sec स्क्वायर x एज इट इज, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस का 3 और ये क्या है प्लस का 3 tan स्क्वायर x dx। 2 1 जा 2, 2 tan स्क्वायर x माइनस का 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x। अच्छा इसके बाद sec स्क्वायर x एज इट इज 2 tan स्क्वायर x और 3 tan स्क्वायर x क्या बन जाएगा बच्चों 5 tan स्क्वायर x और 2 में से 3 गया 1। हर क्वेश्चन में आप देखोगे एक जैसा ही फॉर्मेट बन रहा होगा। अब यहां पर आके मैं क्या करूं, tan x को पुट कर देता हूं t, पुट गया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx और t का डेरिवेटिव dt। कुल मिलाकर के sec स्क्वायर x dx हमारा किसके इक्वल है
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा इक्वल है डी टी के, और नीचे क्या आ गया 5t² माइनस का 1। फॉर्मूला अब लगेगा बच्चों कौन सा देखिएगा, डी टी अपॉन में 5t² को क्या लिख सकता हूँ √5t इसका स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। आज हमारा अलग फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा जो पहला फॉर्मूला लगेगा सुपर 6 का x² माइनस में a²। कौन सा फॉर्मूला होगा याद है, 1 अपॉन में x² माइनस a² का फॉर्मूला होता था 1/2a log x माइनस a x प्लस a, यही तो होता था फॉर्मूला। तो भाई x की जगह पे ये है और a की जगह पे ये है, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा फॉर्मूला 1 अपॉन में 2a, a का मतलब 1, तो क्या आएगा log x माइनस a यानी कि √5t माइनस 1 x प्लस a √5t प्लस 1 प्लस में c, और पूरे के अपॉन में, इसके अपॉन में क्या लिखा जाएगा, जो x की जगह पर बैठा हुआ है, x की जगह पे क्या बैठा हुआ है √5t, इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाएगा। तो √5t का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, √5t का डेरिवेटिव आएगा √5। ये जरूर लिखना है, इसको ध्यान रखना है अगर डायरेक्ट आप करते हैं तो। अब ये √5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन में 2√5 हो गया, 1 अपॉन में 2√5 के बाद यहां पर क्या बच गया बच्चों, log √5t माइनस का 1 √5t प्लस का 1 प्लस का c, लास्ट स्टेप log t आपका किसके इक्वल है, हर क्वेश्चन में t की वैल्यू क्या है 10x, तो √5 10x माइनस 1 √5 10x प्लस 1 और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अगली वैरायटी जरा देखिएगा, अभी जो हमने कवर किया वो प्रीवियस वैरायटी एक अलग वैरायटी थी, यहां पर हम एक सेपरेट वैरायटी कवर कर रहे हैं जो स्पेशल है क्वेश्चन। 1 अपॉन में a sin x प्लस b cos x, 1 अपॉन में a प्लस b sin x, 1 अपॉन में a प्लस b cos x, 1 अपॉन में a b sin x c cos x। पिछली वैरायटी में क्या था बच्चों, साइन और कॉस दोनों के ऊपर स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसमें किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ये वाले क्वेश्चन पिछले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा सुनिएगा ध्यान से। स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा फॉर्मूला। क्या, जहां पे भी क्वेश्चन में आपको साइन एक्स दिखाई दे रहा है, उस साइन एक्स के बदले आपको फॉर्मूला लगा देना होगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 11th क्लास में थे। साइन एक्स के बदले 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 एंड जो cos x दिखाई देगा तो cos x के बदले क्या लिख देना होगा आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन एक्स को इससे रिप्लेस करना है, cos x को उससे रिप्लेस करना है। स्टेप नंबर 1 तो यही है। स्टेप नंबर 2 पर क्या करना होगा, कन्वर्ट, न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना होगा, याद रखिए sec स्क्वायर x/2 में, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, tan x/2 में या tan स्क्वायर x/2 में। भाई पिछला मेथड जो करा उसमें tan x था, इसमें x/2 आ गया, बस इतना फर्क है। न्यूमरेटर में होना चाहिए क्या, sec स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में होना चाहिए tan या tan स्क्वायर x/2। स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। हमेशा 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 tan x/2 को पुट करेंगे t, पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, इसके लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x/2, और फिर एंगल x/2 का डेरिवेटिव बच्चों 1/2 dx इक्वल टू में dt। कुल मिला के बात क्या होगी, यहां पर sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 dt हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना होगा जरा सुनिएगा। स्टेप नंबर 4, आपको क्या करना होगा, रिप्लेस कर देना होगा, रिप्लेस करना होगा इंटीग्रेशन में। जहां जहां पर आपको sec स्क्वायर x/2 dx दिखाई देगा, ये न्यूमरेटर में दिखाई देगा, इसकी जगह पे क्या लिख देना होगा, 2 dt जो आया है यहां पर। और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, डिनोमिनेटर में जहां जहां tan x था, जहां जहां tan x था डिनोमिनेटर में, उसको रिप्लेस कर देना होगा किससे, t से, क्योंकि tan x/2 को आपने क्या पुट किया है, t। और उसके बाद इंटीग्रल करके सॉल्व कर देना होगा, दैट्स ऑल। मैं क्वेश्चन करता हूं, उससे क्लियर होगा ये क्या बात बताई, नोट कीजिएगा जरा, मैं आगे बताता हूं। वर्किंग रूल बताने के बाद इस वर्किंग रूल पर बेस्ड जो अगला क्वेश्चन सबसे पहले हम लेंगे, ये क्वेश्चन है 1/3 प्लस में 2 sin x प्लस cos x।
आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल साइन और कॉस, साइन और कॉस दिखाई दे रहा है। तो आपको मैंने बताया कि जो वर्किंग रूल्स थे उस वर्किंग रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो पहले स्टेप पे मैंने यही बताया कि आप फॉर्मूले को रिप्लेस कर देंगे, मतलब 3 + 2, ये sin x दिखाई देगा, तो sin x दिखाई देगा तो sin x के बदले sin x का फॉर्मूला लगा दीजिए। sin x का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2, फिर प्लस में ये cos x दिखाई दे रहा है तो फिर cos x का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos x का फॉर्मूला है 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, यानी कि मैंने cos x का भी फॉर्मूला लगा दिया, tan x का भी फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद हम लोग तुरंत लेते हैं इस पे एलसीएम। 1 तो न्यूमरेटर में एज यूजुअल है, नीचे वाले के लिए हम एलसीएम लेंगे। अगर बच्चों नीचे वाले के लिए एलसीएम लूंगा मैं, नीचे वाले के लिए एलसीएम लूंगा तो क्या बात बनेगी, 1 + tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2 मतलब 1 + tan स्क्वायर x/2। 1 को इससे डिवाइड करूंगा 1 + tan स्क्वायर x/2 आएगा, 1 + tan स्क्वायर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डायरेक्टली अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बन जा 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस में 1 + tan स्क्वायर x/2 से 1 + tan स्क्वायर x/2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 tan x/2 प्लस में फिर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर x/2 से 1 + tan स्क्वायर x/2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - tan स्क्वायर x/2। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक ही काम किया, मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया इनका। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 1 + tan स्क्वायर x/2 है इसे ऊपर ले जाइए, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो ये 1 + tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला गया। यहां पे क्या बचेगा जरा देखिएगा, 3 tan स्क्वायर x/2। गौर करने वाली चीज क्या है जरा समझिएगा, यहां पे तो पता चलेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर x/2, ये है माइनस का 1 tan स्क्वायर x/2। भाई 3 tan स्क्वायर x/2 में से 1 tan स्क्वायर x/2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 tan स्क्वायर x/2 बचेगा। तो 2 tan स्क्वायर x/2 बचेगा तो मैं क्या लिखता हूं, 2 tan स्क्वायर x/2। इसके अलावा क्या बचा हुआ है यहां पर, 4 tan x/2 और 3 और 1 क्या आएगा, 4 4 ही आ रहा है ज़्यादातर, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा जरा समझिएगा, यहाँ पर आके हम लोग समझेंगे कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमेशा में कन्वर्ट कर देना है सेक स्क्वायर में। तो ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो भी तो जाएगा, तो कर देता हूँ मैं। सेक स्क्वायर में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो देखिएगा यहीं पर 1 + tan स्क्वायर x/2 होता है बच्चों सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ पे क्या है, इस पूरे में 2 tan स्क्वायर x/2 4 tan x/2 प्लस में 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगले स्टेप पर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर में कर दिया, और बाय डिफॉल्ट हमेशा 10x/2 को आप पुट कर देंगे क्या, t। हर क्वेश्चन में 10x/2 को पुट करेंगे t। पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब भाई 10x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 10x/2 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x/2, और फिर एंगल x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2। सेक स्क्वायर x/2 एंगल x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, साथ में dx = में dt। मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों, सेक स्क्वायर x/2 को रहने देता हूं, dx को भी रहने देता हूं, और 2 डिवाइड में उधर ले जाता हूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा = में 2 dt के। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या होगा वो समझते हैं। सेक स्क्वायर x/2 dx आप देख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 dx लिखा था, तो सेक स्क्वायर x/2 dx किसके इक्वल है, 2 dt के इक्वल है। और यहां पे नीचे क्या आएगा, 2t² प्लस का 4t और प्लस का क्या है 4। अच्छा, इसके बाद एक काम, ऊपर से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं ऊपर से भी 2 कॉमन ले लूं तो ये ऊपर तो खैर है ही, नीचे से भी अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t² प्लस 2t प्लस 2। तो अगर हम करें इसका काम देखिए जरा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, t² प्लस 2t और प्लस का 2। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ऊपर तो सब कुछ खत्म हो गया, नीचे अभी भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है।
क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर हम क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब उस मेथड में क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टी का जो कोफिशिएंट है उसे उठाना होगा। टी का कोफिशिएंट क्या है, 2, फिर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर उसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 1। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं, डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो लिखा ही हुआ है, स्क्वायर करके कौन सा नंबर मिला 1, तो 1 इसमें प्लस और 1 इसमें क्या कर देंगे माइनस। इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे t और हाफ करके क्या आया था 1, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा करके मैं बार बार बताता हूँ क्या, ऐसा करके दोनों के दोनों t वाले और जो जस्ट आपने प्लस किया वो खत्म हो गया, ले देंगे क्या बच गया बच्चों, 2 माइनस 1 बच गया। तो 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dt अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये मेरा एक तरह से x हो गया, ये मेरा एक तरह से a हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a, a का मतलब 1, और फिर tan इनवर्स x बाई ए दैट इज t प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस का c। अच्छा 1/1 मतलब 1, tan इनवर्स ये क्या आ गया t प्लस 1, t की वैल्यू क्या है अपने पास, t की वैल्यू है tan x बाई 2 प्लस का 1 और प्लस का c, नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले आप ये नोट कीजिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2003 में आया है, उसके बाद भी आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन हमने लिया जो थोड़ा सा लेंदी था, और ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है, सॉल्यूशन इसका छोटा होता है कि नहीं होता वो देखते हैं। पिछला क्वेश्चन जो किया उस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो उसमें साइन भी था, कॉस भी था। इस क्वेश्चन में साइन नहीं है, केवल क्या है, कॉस है। तो भाई याद रखो कि जब डिनोमिनेटर में आपको अकेला कॉस दिखाई दे, अकेला साइन दिखाई दे, तब भी वही प्रोसेस करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया। क्या भला, 1 अपॉन में 5 प्लस 4, कॉज एक्स के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने कॉज एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा 1 अपॉन में यहाँ पर देखिएगा, अब मैं एलसीएम लूँगा फिर दोबारा से, यहाँ पे अगर मैं दोबारा से एलसीएम लूँ तो इसके अपॉन में 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम लूँगा बच्चों, 1 से ये जाएगा डिवाइड, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा थोड़ा सा ट्रिक, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में ही ऊपर पहुंच जाएगा, और आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, ओनली 1 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9, और साथ में क्या है dx। अब यहां पर आके मैं क्या करूंगा, यहां पर आके मैं 10x को पुट कर दूंगा 10x बाई 2 को। तो हर क्वेश्चन में ही तो कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, और बस बात याद रखनी है, नई बात ये है बस। पुट किया है तो डेरिवेटिव करूंगा, 10x बाई 2 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एंगल x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 dx इक्वल टू में dt। अपने को तो इतना ही रखना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और 2 डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 dt। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx क्या होगा 2 dt, और यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, और प्लस में क्योंकि 10x बाई 2 को t माना है मैंने, तो टी स्क्वायर होगा, और 9 को क्या लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर। ज़्यादा पहले 2 बाहर ले लीजिए, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये हो गया dt अपॉन में टी स्क्वायर, और प्लस में क्या है याद रखिएगा 3 स्क्वायर। अब इस पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा वाला, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x बाई ए दैट इज t बाई 3 प्लस का c।
कुल मिला के क्या आएगा 2/3 tan इनवर्स। t के बदले में t की वैल्यू लिखता हूं। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है 10x/2/3 और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आज की क्लास में हम लोगों ने मई 2021 के एग्जाम के लिए वेरी स्पेशल टाइप कवर किया। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में हम लोगों ने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना सीखा, उसके क्वेश्चन करे, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने साइन एक्स को और कॉज एक्स को उसके रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में रिप्लेस करके सॉल्व करना सीखा। ये दोनों ही वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले पार्ट से। इन क्वेश्चन की बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से जरूर 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मई 2021 में पूछा जाएगा। इस चैनल पे जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है वो चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लोग और फर्दर वीडियोस आगे भी बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।